ओम शांति। आज की बाबा की साकार मधुर मुरली है 7 मई 2022 की। आज की मुरली के सार में बाबा ने हम बच्चों को अपनी चाहना बताई कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर चले। उसके लिए पुरुषार्थ बताया कि बाप समान देही अभिमानी बनो। और देही अभिमानी बनने के लिए आज बाबा ने प्रैक्टिस बताई कि स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है और पार्ट भी अविनाशी है। इस छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट नूंदा हुआ है। यह इमॉर्टल इम्पेरिशेबल पार्ट है। और साथ में बाबा ने यह भी स्मृति दिलाई कि जब बाबा का परिचय किसी को देते हैं तो भी यह स्मृति में रहे कि मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ। इसी स्थिति में स्थित होकर दूसरों को संदेश देना है। फिर बाबा ने राजा जनक का एग्जाम्पल देते हुए हम बच्चों को टाइटल दिया कि यहाँ सब जनक हैं, जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं। उसके लिए यह पक्का करना पड़े कि मैं आत्मा हूँ। और आज बाबा ने कहा कि सदा यह रूहानी नशा बना रहे कि जिसका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है, उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है। जब आत्मा की ज्योति को जगाने वाला स्वयं साथी शिव बाबा साथ हैं, तो माया क्या कर सकती है। इसलिए बाबा ने स्वमान और टाइटल देते हुए कहा कि नाम ही रखा जाता है महावीर, माया रावण पर विजय पाने वाले। फिर बाबा ने वंडर वाली बात बताई कि बाबा अपने बच्चों को राजयोग सिखलाकर लायक बनाते हैं, तो बच्चों को अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा के शुक्रिया के गीत गाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें शुक्रिया की तो बात ही नहीं, बच्चों का तो अधिकार होता है। ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है। फिर बाबा ने रूहानी व्यापार स्मृति में दिलाते हुए कहा कि बाप ज्ञान रत्न दे गुणवान बना देते हैं। फिर जो जितना धारण कर सके, एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों की मिलकत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चले। आज मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो। तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखलाई लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते यह शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात। ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है। आज मुरली में गीत बजा, जिसका साथी है भगवान, उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। यह गीत है बच्चों के लिए। जिसका साथी सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है। वह आंधी नहीं, बाबा कहते हैं वह जो बाहर धूल मिट्टी वाली आंधी चलती है वह नहीं, यह माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी शिव बाबा मिला है, तो माया क्या कर सकती है। नाम ही रखा जाता है महावीर, माया रावण पर विजय पाने वाले। कैसे विजय पानी है। बाबा कहते हैं तूफान कौन से हैं और विजय कौन सी पानी है। सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं। दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं, तो हो गए बाप दादा। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप रूहों से ही बात करेंगे। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, बोलती है। तुम बच्चों को देह अभिमानी होने की आदत पड़ गई है। आधा कल्प देह अभिमान में रहते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया, शरीर पर नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, कोई का नाम क्या तो कोई का क्या। बाबा कहते हैं मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। यह देह जिसमें शिव बाबा पधारे हैं, यह तो ब्रह्मा दादा की है।
मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान बनाने चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। देह अभिमान छोड़ना है, टाइम लगता है। बहुत समय देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अभी बाप कहते हैं इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, मेरे पास वापस आना है। इसलिए कहता हूँ कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। यह मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ। तुम बाप को याद करो तो वह दृष्टि खत्म हो जाएगी। मेहमान है इसमें। बाबा कहते हैं कि सदैव आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो देह भान की स्मृति विस्मृत होती जाएंगी। मेहनत है इसमें। हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो न अपने को मेल न फीमेल कहेंगी। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, वह तो है ही परम आत्मा। बाप कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो। आत्मा कहती है हाँ बाबा सुनती हूँ। तुम अपने बाप को जानते हो, वह सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं तुम्हारा बाप हूँ, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है। शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं, मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है। तुम सालिग्राम हो। तुम आत्माओं को कहेंगे कि हे आत्माएं सुनती हो। यह तुमको अब प्रैक्टिस करनी पड़े देही अभिमानी हो रहने की। आत्माएं सुनती और बोलती हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा बेसमझ हो गई है, इसलिए बाप को भूल गई है। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है। वह तो कहते पत्थर ठिक्कर सब परमात्मा है। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते भी हैं कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन से सबको निकालना है। सारी दुनिया एक तरफ, बाप है दूसरे तरफ। अर्थात बाबा कहते हैं यह ज्ञान किसी को भी नहीं है कि बाबा एक है और निराकार है। बाप की महिमा गाई हुई है। अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। अहो मेरी मत जिससे गति अथवा सदगति मिलती है। सदगति दाता तो एक ही है। मनुष्य गति सदगति के लिए कितना माथा मारते हैं। यह एक ही सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। बाप कहते हैं इन साधु संत आदि सबकी सदगति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सदगति करने वाला मैं एक ही हूँ। आत्माओं से बात करता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई यह कह न सके कि तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वह तो कह देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर ऐसे कभी कह न सके। यह तो खुद बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन भी है भक्तों का रखवाला भगवान एक है। सभी भगत हैं तो जरूर भगवान अलग चीज है। भगत ही अगर भगवान हो तो उन्हों को भगवान को याद करने की दरकार नहीं। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते कोई क्या, लेकिन यथार्थ नाम है ही शिव। कोई किसकी ग्लानि करते हैं व डिफेम करते हैं तो उन पर केस करते हैं, परंतु यह है ड्रामा। इसमें कोई की बात नहीं चल सकती। बाप जानते हैं कि तुम दुखी हुए हो, फिर भी यह होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ न सके। यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहे कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, यह कोई कह न सके। वे तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। यह बाप बच्चों से आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं, हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है।
बाबा कहते हैं कि जैसे मैं आत्मा समझकर तुम बच्चों से बात करता हूँ, ऐसे तुम भी आत्मा समझकर दूसरों से बात करो। तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह समझाना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाप कहते हैं, अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो ना, जीव आत्मा क्यों कहते हो? यह आत्मा से बात करते हैं। बाबा कहते हैं, यह समझाने भी बाबा आत्मा को समझा रहे हैं। मेरे भाई आत्माएं, समझती हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ, 5000 वर्ष पहले वाला। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, यह दुखधाम है, सतयुग है सुखधाम। हे आत्माएं, तुम सुखधाम में थी ना? तुमने 84 का चक्र लगाया है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। अब फिर चलो वापस श्री कृष्णपुरी में। चलकर क्या बनने चाहते हो? बाबा कहते हैं, कृष्णपुरी में तो ले जाऊंगा, लेकिन लक्ष्य क्या रखा है? क्या बनना चाहेंगे? महाराजा महारानी बनेंगे व दास दासी? ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर, वह कभी अज्ञान का सागर बनता नहीं। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते हैं, अर्थात ज्ञान और अज्ञान की सेज आत्माओं की बनती है। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर तो एक ही शिव बाबा है, बाकी सब नदियाँ हैं। फर्क है ना? आत्माओं को समझाया तब जाता है जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़े ही किसी को समझाते हैं, यहाँ सब बेसमझ पतित और दुखी हैं। गरीब लोग ही यह ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है, उन्हों में कोई बिरला निकलेगा। जनक राजा ने सब दे दिया ना, यहाँ सब जनक हैं। बाबा हम सभी को भी जनक का टाइटल देते हैं। जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं तो यह पक्का करना पड़े कि हम आत्मा हैं। बाबा हम आपकी कितनी शुक्रिया माने। ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही है। इसमें शुक्रिया क्या करे? हमको आपका वारिस तो बनना ही है, इसमें शुक्रिया की क्या बात। बाप खुद आकर समझाई लायक बनाते हैं, भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं। शुक्रिया शब्द निकल पड़ता है। बाप को तो अपनी फर्ज अदाई करनी ही है। बाबा देखो कितना निरअहंकारी है, जो आत्माओं को इतनी प्राप्ति कराने के बाद भी कहते हैं कि यह सब ड्रामा में था, इसलिए आत्माओं को प्राप्ति कराई। आकर फिर से स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। ड्रामा अनुसार बाप को आकर राजयोग सिखलाना है, वर्षा देना है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा अपने पार्ट अनुसार आती है। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को भेजते रहेंगे। ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात है नहीं। अब हम वंडर खाते हैं कि बाबा ने क्या खेल दिखाया है। आगे तो हम जानते नहीं थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर से ज्ञान भूल जाएंगे? बाबा कहते हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। फिर समय पर इमर्ज होगा, जब ज्ञान देने वाला समय होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम में चले जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में पार्ट बजाता हूँ। आत्मा में ऑटोमेटिकली वह संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद इस ही शरीर में आऊंगा, यह बुद्धि में रहता है। परंतु फिर भी तुमको तो देही अभिमानी रहना है, नहीं तो देह अभिमानी बन पड़ते हैं। मुख्य बात तो यह है, बाप और वर्षे को याद करो। कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थ अनुसार। कितना सहज कर समझाते हैं। बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले आती है तो पुण्य आत्मा सतो प्रधान है, फिर उसको पाप आत्मा तमो प्रधान जरूर बनना है। अब फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे याद करो। सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है। सबका सदगति दाता है ना, सब पर दया करने वाला है।
अर्थात सर्व पर रहम करने वाला है। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती हैं। तुम बच्चे जान गए हो कि अभी कयामत का समय हुआ है। दुख का हिसाब किताब चुकता करना है योग बल से, फिर ज्ञान और योग से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। बाबा कहते हैं अभी दोनों कार्य करने हैं, पहले का हिसाब किताब चुकता करना है और नया श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करना है। जितना करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकता होता जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चोपड़ा चुकता करते हैं और दूसरी तरफ जमा करते हैं। यह व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रत्न दे गुणवान बना देते हैं, फिर जितना जो धारण करे। बाबा कहते हैं बाबा तो भाग्य विधाता सभी का भाग्य बनाने आए हैं। डिपेंड करता है भाग्य बनाने वालों के ऊपर। एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। यह है दुख धाम, वह सतयुग है सुख धाम। सन्यासी यह नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है। एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना ऊंच बनाते हैं। वह लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी देवताएं है नहीं, कहाँ गए? बाबा कहते हैं वो आत्माएं फिर कहाँ गई? तब 84 जन्म किसने भोगे और किसके भी 84 जन्म का हिसाब निकाल न सके। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही लेते हैं। मनुष्य तो समझते कि लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे, जिधर देखो तू ही तू है। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते तो क्या? यह सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता आया है, फिर भी यह भारत तो कंगाल नरक बन गया है। भक्ति का फल तो देना ही है भगवान को। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते हैं वह फल क्या देंगे? मनुष्य सदगति दाता है नहीं। जो जो इस आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए हैं, वह भी आएंगे। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा समझाते हैं यह प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। बाबा ने शुरू में आत्मा का पाठ पक्का कराया, अभी लास्ट में भी बाबा फिर से आज हमको आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं कि आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। पार्ट सारा इस छोटी आत्मा में है। कितना वंडर है, साइंस वाले भी समझ न सके। यह इमॉर्टल इम्पेरिशेबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है, अर्थात आत्मा में अविनाशी पार्ट है। आत्मा भी अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा अर्थात हिसाब किताब चुकता करना है, नया जमा करना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। दूसरा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ, शरीर विनाशी है। मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम सभी भी यह विशेष अभ्यास करेंगे। किसी से भी मिलेंगे, बात करेंगे तो आत्मा समझकर बात करेंगे, आत्मा समझकर संदेश देंगे, आत्मा समझकर व्यवहार में आएंगे। आज बाबा ने वरदान दिया, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। स्पष्टीकरण है, कोई किसी भी भाव से बोले वह चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ भावना धारण करो, इसमें विजय बनो तो विजय माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। यह भी सेवा है।
तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजय माला के मन के बन जाते हैं। कौन सी आत्मा विजय माला का मन का व दाना बन सकती है? जो सामने कोई भी कैसा भी भाव वाली आत्मा हो, लेकिन हमारा सर्वश्रेष्ठ भाव हो, तो सामने वाली आत्मा को भी वह श्रेष्ठ भाव परिवर्तन कर देगा, तभी विजय माला में पिरो सकेंगे। आज का स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।